बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। सामईन व सामियात, हर तरह की हम्द व सना अल्लाह का मुल्हाकिमीन की ज़ात पाक के लिए, जिसकी रहमत से आज हम अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। दुआया कलिमात जो मैंने सूरत फातिहा से अदा किए, हर मुसलमान नमाज में इन अल्फाजों को पढ़ता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसे हैं जिन्हें इनकी समझ नहीं कि ये हमें क्या कह रही है। असल में ये कलिमात हमें ये बतलाते हैं कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, करम किया समझ लें, इनाम किया समझ लें, फजल किया समझ लें, और ना उन लोगों का रास्ता जिनसे तू नाराज़ हुआ, गुस्से हुआ। हमें उससे बचा के रखना। जो बहके हुए थे, जो भटके हुए थे, जो सीधे रास्ते को छोड़े हुए थे, उनसे बचा के रखना। कौन है बचाने वाली ज़ात? अल्लाह की। अब आए इस तरफ। आज भी हम भटके हुए हैं। चले 100 में से 10 का हिसाब लगा लें या 5 का कि वो नहीं भटके हुए होंगे। मुहाहे मुहर्रम तो गुजर गया, अब माहे सफर आने वाला है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवागर हुए, ऐलान नबूवत किया, तो कई तरह की रसूमात उस वक़्त भी पाई जाती थी जो आज भी बहाल हैं। उनमें बहुत कुछ देखने में मिलता है, जो कुछ आज भी हम में पाया जाता है, उनमें भी ये पाया जाता था। कहते थे कि जो माह सफ़र की पहली 13 तारीखें हैं, उनसे बचने के लिए वो वबाओं, बलाओं और जिन्नात का कब्ज़ा उन 13 तारीखों में होता है। तो लिहाजा लोग सदका करते 13 दिन, चूरी बनाकर तकसीम करते, या जो भी किसी के पास तौफीक होती वो उसको तकसीम करते ताकि वबाएं टल जाए। यानी जाहलियत में ये रवाज था कि बलाओं को टालने के लिए सदका किया जाए। आज हम में नहीं है। अगर एक बात समझी जाए, वो वबाओं को टालने के लिए, लेकिन उन्होंने दिन मखसूस किए थे। गलती उनसे सिर्फ यही हुई
आज हम में ये रवाज नहीं है कि हम वबाओं बलाओं को टालने के लिए अल्लाह के रास्ते में सदका करें। दूसरी बात ये थी कि वो कहते थे कि इन दिनों में जिन्नात जो हैं वो ज़मीन पर आ जाते हैं, चलते फिरते हैं, लिहाजा जो शख्स बिस्मिल्लाह कहेगा जिन्नात उसको तकलीफ़ नहीं देंगे। तो हम आज हमारे लोग खाना बगैर बिस्मिल्लाह के ही खा जाते हैं। उनका ये नज़रिया था। कुरान ने जिक्र किया है कि ये बिस्मिल्लाह आज से नहीं है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए बिस्मिल्लाह का जिक्र है कुरान में, पहले ही मौजूद थी। तो तीसरी बात ये थी कि वो औरतें घरों में ये जाला वगैरह लग जाता है ना, सफाई सुथराई नहीं करती थी 13 दिनों में। जैसे आजकल रिवाज है कि अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी की हो ना, तो उसको जब रुखसत करते हैं तो बाद में अपने घर में झाड़ू नहीं मारते, सफाई नहीं करते। या हिंदुआना रस्म ये है कि जब उसको रुखसत करने लगते हैं तो एक थाल में या एक थाली में कुछ चावल लेकर उनको कहते हैं कि इसको मुठ भरें एक हाथ में और इसको पीछे फेंक दें। वो पीछे फेंकते क्यों? कि मैं इस घर से रिज़्क नहीं लेकर जा रही, यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। ये आज भी पाया जाता सब कुछ। झाड़ू नहीं मारना घर में, झाड़ू मारने से अभी बेटी को रुखसत किया है, घर से सारा कुछ चला जाएगा। ये है जाहिलियत। तो ये उस वक़्त भी था। चौथी रस्म उसमें ये थी कि माह सफ़र के जो आखिरी बुध होता उसमें वो खुशी मनाते आखिरी बुध को, और वो लोगों में रोटी तकसीम करते, चूरी तकसीम करते, घी मिला के सदका करते कि शुक्र है माह सफ़र से हमारी जान छूटी। तो ये चीज़ें उन लोगों में पाई जाती थी। तो आज भी हमारे माशरे में कई तरह की ये रसूमात मौजूद हैं जो आज भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे मुहर्रम में शादी नहीं करनी, ये शिया का नज़रिया था, बरेलवी साथ मिल गए, 2-11 हो गए, सोने दे सुहागा। मुहर्रम में शादी नहीं करनी। और जिस लड़की की मुहर्रम से पहले शादी कर दी जाती, जब मुहर्रम का आगाज होने वाला होता 1-2 दिन पहले उसको अपने घर में ले आते, मेके अपने ले आते। आज भी लेके आते लोग, पढ़े लिखे लोग भी, दीन समझने वाले भी, अहलुल हदीस भी। क्या हुआ जी? मुहर्रम आ गया जी, बेटी को अपने घर में लेके आ गए। क्यों? ये अपने खामंद के साथ नहीं रह सकती, अजवाजी जो ताल्लुकात हैं वो बहाल नहीं रख सकती मुहर्रम में, वो मुहर्रम में बहाल नहीं रख सकती। बल्कि बसा औकात तो ये भी है कि जब कोई 1-2 साल गुजर जाएं तो फिर कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में दुल्हन अपने मियाँ की चारपाई पर भी नहीं बैठ सकती, उसको भी बैठने से मना किया है। दुल्हन को नहीं बैठने देते, अपने मियाँ की चारपाई पे नहीं बैठना, इसके साथ नहीं बैठना। और फिर माह सफर में और तरह के कई रस्म रिवाज जिन्हें हम वाकिफ नहीं। और फिर वो तो जो काफिर लोग थे ना उस वक़्त के, जाहिलियत के दौर के जो लोग थे, वो तो जुल्हज में और मुहर्रम में जंग नहीं करते थे, ये हुर्मत वाले महीने हैं। और सफ़र में वो जंगें करते थे, लड़ाई करते थे।
उसने उसका मारा था, उसका बदला लेने के लिए मैदान में निकल जाते, घर खाली हो जाते, मैदानों में निकल जाते। और एक तारीखदान ने लिखा है कि सफर के सारे महीने में अपने घरों को खाली करके ताले लगा के सैरो सियाहत वाली जगह पर चले जाते, वहां पर खाते पीते खुशियां उड़ाते मनाते। यहां तक था। और अभी कल की बात है कि बीबी आई मेरे पास, उसने पूछा कि हमने नया मकान बनाया है, सफ़र का महीना आने वाला है, इसमें सफ़र के महीने में हम पुराने मकान से सामान उठाकर नए मकान में शिफ्ट कर सकते हैं? उसके इस सवाल करने से मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि इस मसले पर भी गुफ्तगू करनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप करें, सफ़र में आप सामान उठा के रखें, अगर कोई नहीं उठाता तो मुझे साथ ले जाएं, मैं कि 2-4 नौजवान लेकर आ जाऊंगा, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार, रखें आप सामान। आप ये किसी कुरान और हदीस की किताब में नहीं लिखा कि आप मुहर्रम में मकान तब्दील न करें। और यहाँ हमारे मुहर्रम और सफ़र में शादी नहीं करते लोग, सफ़र में भी नहीं करते, कहते सारी जिंदगी बंदा सफ़र च ही लगा रहिंदा। ताज्जुब है। मुहर्रम में शादी नहीं करनी, सोग का महीना है, वो ढोल पे मातम कर रहे हैं, ये जायज़ है। मुहर्रम में शादी नहीं करनी, सोग का महीना है, वो मेहंदी की रस्म कर रहे। सफर में शादी नहीं करनी, बाबा जी का मेला लग के हटा है यहां आपके चूड़ माजरा में, वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं चली, गाने नहीं चले, शोर शराबा नहीं हुआ, शादी नहीं करनी जी। सफर में शादी नहीं करनी जी, सफर में ही रहता है बंदा, सफर के महीने में सफर नहीं करना जी, इधर को नहीं जाना उधर को नहीं जाना, सफर नई दुल्हन को नहीं करने देना, नया बच्चा जो आया उसको नहीं करने देना, नए दूल्हे को सफर नहीं करने देना। ये कहां से आया सारा कुछ? ये देखें, कुरान और हदीस में, अहले हदीस तो कुरान और हदीस को फॉलो करता है, करेगा। और यहां पर इमाम अहमद रजा बरेलवी, उन्होंने भी लिखा है, ये अहकाम शरीयत है उनकी किताब, उन्होंने भी लिखा है, सफा इसका 147 है, मसला नंबर 50 है। आकर किसी ने सवाल किया है कि बाज़ अहले सुन्नत जमात अशरा मुहर्रम में ना तो 10 दिन रोटी पकाते हैं और ना झाड़ू देते हैं। कौन कह रहे हैं? बाज़ अहले सुन्नत जमात अशरा मुहर्रम में ना दिन भर रोटी पकाते हैं और ना झाड़ू देते हैं। इसका मतलब रात नू कर लेंदे ने सारा कुछ। कहते हैं कि बाद दफन ताजिया, बाद दफन ताजिया रोटी पकाई जाती है और खाई जाती है। तो ये जो दिन को लोग सबीलें लगाते थे, खाना तकसीम करते थे, ये किस हवाले से करते हैं? आगे चल के लिखते हैं कि इन 10 दिन में कपड़े नहीं उतारते थे, जो पहन लिए वो पहन लिए, गंदे हैं, मैले हैं, कुचैले हैं, उसको जिस तरह के भी कोई निशानात लग गए, छींटे पड़ गए, उसको ही पहनते थे 10 दिन। तीसरी बात उन्होंने की है कि माह मुहर्रम में कोई ब्याह शादी नहीं करते थे। आला हजरत ने जवाब दिया इसका, ये तीनों बातें सोग हैं, ये तीनों बातें सोग हैं और सोग हराम है, और सोग हराम है। कितने दिन होता है सोग? कोई फौत हो जाए तो 3 दिन, किसी का खामंद फौत हो जाए तो उसका 3 माह 10 दिन। तो ये आखिरी बात उन्होंने की कि इन अय्याम में सवाए इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के किसी की नियाज फातिहा नहीं दोहराते। क्या ये जायज़ है कि नहीं? आला हजरत ने लिखा यहाँ पर कि
हर महीने में हर तारीख को हर वली की न्याज और हर मुसलमान की फातिहा हो सकती, यानी कि उन्होंने पाबंदी जो थी, उसकी कैद जो थी वो ख़त्म कर दी। हर महीने में जिस दिन चाहो, जिस तारीख को चाहो, आप किसी की तरफ से किसी को खाना खिलाना है तो खिला सकते हैं। और जो उन्होंने बात की वो एक और बड़ी मज़ेदार बात है। उन्होंने कहा कि जो चौथी बात है वो जाहलियत है। अब दोस्त साहब, आप ये किताबें नहीं पढ़ते, हमारा क्या कसूर है? किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक हमेशा वो बात पहुंचाई जाए जो शरीयत के मुताबिक हो। तो इसके बाद और भी बातें हैं कि वो इन दिनों में फिर क्या करते थे, सफ़र में वो क्या करते थे। ये इस्लामी महीने और इनका तारफ़ इस किताब में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने वाली है, इसकी तालीफ की है मोहम्मद अरशद कमाल साहब ने और नज़रसानी की है प्रोफेसर सईद मुश्तबा सईदी ने। मकतबा इस्लामिया से ये शाया हुई है किताब। तो इसका सफ़ा नंबर 86 है। कहते हैं फिर इस माह में वो ये अमल करते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबी का व रसूल का नबील उम्मी व अला आलिही व बारिक वसल्लम। और फिर जब आखिरी रोज़ होते तो आफताब तलू होने के बाद बावजू हालत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद काफ हा या आइन स्वाद ता हा ता सीन मीम यासीन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ काफ नून, इसका एक नक्श लिखते, एक तावीज़ लिखते और उसको पानी में डाल लेते और उससे बरकत हासिल करते। तो लिखा आगे चल के कि एक छल्ला लेते और उसको उस पानी में भिगो देते, उस पानी में भिगो देते और उसको निकाल कर जिसको बवासीर होती है उसको देते कि वो पहन ले। जैसे आजकल बसों में नहीं फरोख्त होते, ऐ मैं बाबा नूर शाह वली तो लियांदे ने, ऐ मैं पाक पतन शरीफ तो लियांदे ने, हाँ जी, ऐ मैं फलाने दरबार से गया सी, मैं उतों लैके आया छले, ऐ छले पा लो बवासीर हट जाती, फलानी मर्ज उतर जाती। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अल्लाह से दुआ किया करो अपने लिए, अज़हे बिलबास रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफा का शिफा ला सकमा। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाया करो और दुआ किया करो ला बासतहूर इन। तो ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम तर तरीके छोड़कर अपने अपने नए नए तरीके ईजाद कर लिए हर किसी ने। तो भाई अगर कोई मेरा तरीका तो वो दीन नहीं है, अगर कोई आपका तरीका तो वो दीन नहीं है, अगर किसी मुफ्ती ने शेखुल हदीस ने बतलाया तो वो दीन नहीं है। दीन सिर्फ वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और उसके मुताबिक हमें ये अमल करना चाहिए। और यही बात मैंने यहाँ पर की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अपने अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह हमको सीधी राह दिखाए, सीधे रास्ते पर चलाए। आप इन लफ्ज़ों के माफूम को समझें जो आप सूरत फातिहा की हर रकत में आप पढ़ते हैं सूरत फातिहा, और ये लफ्ज़ आप बार बार दोहराते हैं और इसके बहुत ज़्यादा नाम बतलाए मुफस्सिरीन ने सूरत फातिहा की। तो खैर ये एक अलग पहलू है। तो आप अपने अल्लाह से ये दुआ करें, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर हमें चला जिन पर तूने अपना करम किया।
तो करम किन लोगों पे किया आपको पता है? सबसे अजीम शख्सियत पूरी कायनात में अल्लाह के बाद इमाम कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। और उनके बाद फिर आपके असहाब हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, इमाम हसन हुसैन, दीगर लंबी जमात है सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन की। नाम लेने के लिए बड़ा वक़्त दरकार है। अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया है, अल्लाह हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुआ किया करें और अपने अल्लाह से बार बार इसकी दुआ किया करें, अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बातें तो काफ़ी थी बातें करने वाली, लेकिन मैंने ख़ास जो थी वो आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और जिन भाइयों तक हमारी ये बात पहुँच चुकी है वो अपने दूसरे भाइयों तक ये बात पहुँचाएँ। अल्लाह उनको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।